जिला परिषद आपके द्वार की तर्ज पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आगाज अराई पंचायत समिति से हुआ था। इसके बाद मसूदा विनायक में भी जन सुनवाई कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाने का काम किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को सरबाड़ में जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पराड़ा की अध्यक्षता में पंचायत समिति स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम और भाजपा नेता भवर सिंह पराड़ा, जिला परिषद सीईओ अभिषेक खन्ना, उप जिला प्रमुख गामीलाल चौधरी, प्रधान वीसी देवी, केकड़ी प्रधान होनार सिंह सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर जनता की समस्याओं का समाधान कर मौके पर ही उनका निस्तारण किया गया और विभिन्न विभागों के जिन अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया उन्हें सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर जन सुनवाई को संबोधित करते हुए जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पराड़ा ने कहा कि उनका लालच सिर्फ यह है कि वे जनता की सेवा करते रहे और जनता के बीच आकर उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसी उद्देश्य को लेकर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है ताकि ग्रामीण ज्यादा से ज्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकें और उन्होंने विश्वास दिलाया कि आगे भी विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब से वो जिला प्रमुख बनी है तब से ही गरीबों को गणेश मानकर वो सेवा के कार्य कर रही हैं और लगातार जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह भी बजट प्राप्त होता है उसी तरह से जनप्रतिनिधियों की मांग पर कई विकास कार्य लगातार कराए जा रहे हैं और आगे भी कराए जाते रहेंगे। इस मौके पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया, तो वहीं विभिन्न योजनाओं के कार्ड भी ग्रामीणों को वितरित किए गए। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा काम कर रहे हैं, विश्व में आज उनका नाम है। आज चौथी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं तो आज एक अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे अमित शाह भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। आज हम सब सुरक्षित बैठे हैं और उनकी वजह से ही हम सुरक्षित बैठे हैं। आज आपका विधायक है यहाँ के शत्रुघ्न जी गौतम साहब, ये भी एक मजबूत विधायक है। आपने एक अच्छा विधायक चुना है क्योंकि आपके बारे में सोचते हैं, आपका काम कराते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, आपकी समस्या विधानसभा में उठाते हैं तो शत्रुघ्न जी गौतम जी उठाते हैं। तो शत्रुघ्न जी गौतम ने आपने विधायक चुन के बहुत एक अच्छा काम किया, एक अच्छे व्यक्ति को आपने चुना है। तो मैं विधायक साहब को भी ये कहना चाहूंगी और हम जिला प्रमुख में कोई भी आपकी जो भी समस्या होगी विधायक साहब भी आपकी समस्या का समाधान करेंगे और हमारे लायक भी कोई भी आपकी समस्या है तो आप जिला परिषद पधार सकते हैं। घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा आपके लिए खुला रहेगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। भाइयों और बहनों, जो मुझे आज 15 साल में जो सैलरी मिलती है वो मैं विधवा की पुत्री के लिए या गरीब की पुत्री के विवाह के लिए मैं शादी के लिए देती हूँ। तो कभी भी कोई गरीब की पुत्री और विधवा की पुत्री का विवाह हो तो आप कार्ड लेके मेरे पास आ जाना, जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं मदद करूंगी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कभी भी, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, क्योंकि भगवान बार बार मौका देता है तो सेवा करने का मौका देता है। हम भाग्यशाली हम जनप्रतिनिधि है कि हमें भगवान एक सेवा करने का मौका दिया है, तो हम इस सेवा से हम चूके नहीं। हम सभी जनप्रतिनिधि आपकी सेवा करने का, आपके काम कराने का विश्वास रखते हैं। इस मौके पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जिला प्रमुख निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करने में लगी हैं और जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वो जनता की सेवा करे, उसी तरह से वो बिना लालच के अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं और उनके विकास कार्यों की बदौलत जनता उनकी मुक्त कर्ण से प्रशंसा करती है। नौजवानों के साथ किस तरह का कुठाराघात हुआ था, किसान परेशान था, महिलाएं परेशान थी, हर तबका 18 से 23 तक सरकार 5 बरस में से 1 बरस तक होटलों के अंदर कभी जैसलमेर जाती थी, कभी बाड़मेर जाती थी, कभी जयपुर की होटलों में व्यवस्था रहती थी और कभी बहन बेटियों को भट्टी के अंदर भीलवाड़ा में जिंदा जला दिया जाता था। और सरकार का एक शांति धारीवाल जैसा मंत्री विधानसभा के अंदर कहते थे कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, महिलाओं को जला दिया, तो कोई नई बात नहीं है। इसीलिए राजस्थान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के भरोसे पे, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे विश्वास व्यक्त करते हुए 3 दिसंबर को एक लोकतांत्रिक सरकार, एक अच्छी सरकार, एक डबल इंजन की सरकार, एक ऐसी सरकार का गठन किया जिसमें आप लोगों ने भी आपका मत देके और मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा और ये डबल इंजन की सरकार
इस मौके पर भाजपा नेता पवन सिंह पलाड़ा ने कहा कि जिस तरह से ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान लगातार किया जा रहा है, उसी तरह से समस्या का समाधान आगे भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं हो या फिर राज्य सरकार की, सभी जन कल्याणकारी योजनाएं जनता के बीच पहुंचे और उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, यही उद्देश्य लेकर वो चल रहे हैं। और पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में भी जो समस्याएं आ रही हैं, उसका निस्तारण हर संभव पुरजोर तरीके से कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की समस्या से दो चार न होना पड़े। उन्होंने कहा कि अराई पंचायत समिति से जन सुनवाई की शुरुआत हुई, जो आगामी दिनों में भी जारी रहेगी। आगामी दिनों में अब सरवाड़ के बाद अजमेर ग्रामीण, श्रीनगर और पीसागंज में भी पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन होगा। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सरपंच संघ के साथ ही जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने पलाड़ा दंपति का भव्य स्वागत किया। माला और शॉल पहनाकर उनके कार्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई, जिस पर पलाड़ा दंपति ने भी सभी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान त्वरित गति से करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कृषि विभाग की योजना हो या महिला बाल विकास विभाग की, या फिर दिव्यांगों को प्रमाण पत्र देने हो या फिर पट्टों का वितरण, ये सभी कार्य भी जन सुनवाई में किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के साथ ही गोद भराई की रस्म और अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का सैलाब उमड़ा और उन्होंने पलाड़ा दंपति की जय जयकार की, नारे लगाकर वातावरण को पूरी तरह से गुंजायमान कर दिया। हमने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, हमने कभी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं की कि ये हम जानते हैं कि जब जनप्रतिनिधि जीत जाता है वो सब जनता का प्रतिनिधि होता है, और वो उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करते हुए आम जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, सब जनता को साथ लेके चलने में विश्वास रखते हैं और जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं। और वही हमने काम किया, 3600 कौम को साथ लेके चले। कभी जाति समाज में किसी में भी हमने भेदभाव करने का प्रयास नहीं किया। हमने 3600 कौम को साथ लेके चलने का काम किया, आम जनता की सेवा करने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि भगवान के आशीर्वाद से आज तक कोई भी विधायक बने जो जिला प्रमुख बनाना है, तो वो वापस मैं बताना चाह रहा हूँ, कभी वापस वो ना तो विधायक बन पाया, न जनप्रतिनिधि बन पाया, न वो जिला प्रमुख बन पाया। लेकिन भगवान शिव जी का आशीर्वाद था। जिला प्रमुख के कार्यकाल में हमने ईमानदारी से काम किया, सेवा के रूप में हमने काम किया। उसी का परिणाम था कि जिला प्रमुख रहे थे सुशील कौर पलाड़ा, मसूदा की विधायक रही, और कभी अगर दोबारा किसी को जिला प्रमुख बनने का अजमेर जिले में कहीं मौका मिला है, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से सुशील कौर पलाड़ा को दोबारा जिला प्रमुख बनने का मौका मिला। आप कभी भी देख लेना, आप सारे राजनीतिक में हो। ये सेवा का भाव था, इस वजह से हमारी जनता ने मौका दिया। आज भी इस क्षेत्र में हमने काम करने में कहीं भी कोई सेवा में कमी नहीं रखी। आपके विधायक भी यहाँ के जो है एक सक्रिय विधायक और मजबूत विधायक है अजमेर जिले में, आम जनता की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, आम जनता को साथ लेके चलते हैं, आम जनता के साथ में रहते हैं। इसी वजह से आज आप लोगों ने इनको दोबारा यहाँ का विधायक बनने का मौका दिया। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।